नमस्कार। विनीत इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ ऑन डिस्क्रिप्शन और वहाँ से जाकर आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से पूर्णतः जुड़ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो हमें आपको बताना है, जो हमें आपको जानकारी देनी है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, जिससे लोगों को जो है वो सच्चाई पता चल सके और जिससे लोगों जो है वो सच्चाई से रूबरू हो सके। और इस बात की जानकारी सबसे पहले कौन देता है, इसकी सूचना जो है वो सभी भाइयों और बहनों को जो है वो होनी चाहिए और ऑथेंटिक जानकारी सर्वप्रथम होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 8 जून 2022 को 4163 पदों की वैकेंसी यानी भर्ती आई हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया था। लेकिन इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जो है वो बदला गया और भारी भरकम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया। मेरी बात को बहुत ध्यान से और ईमानदारी से सुनिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं हो रहा है। एक भी सब्जेक्ट के, एक भी चीज़ों के निदेशालय को भी जो है वो अध्याचन प्राप्त नहीं हो रहा है और शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी अध्याचन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सूचना रद्द की, कैंसिलेशन की सूचना क्यों आ रही है, मैं आपको इस बात को बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सूचना क्या है, जानकारी क्या है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वे में इस बात को बताना चाह रहा हूँ। दरअसल जो मैं आपको बताऊं, इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास एक भी अध्याचन नहीं है, पहली बात तो। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पिछली 4 डेटों को एक्सटेंड क्यों कर रहा है, सबसे फैक्ट और मेन रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास एक भी अध्याचन नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप ये पूछेंगे कि 4163 की जो भर्ती आई थी वो 4163 पद गए कहाँ? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी सही सूचना और आपकी सही जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अध्याचन 4163 के आए थे, ये 15,198 की वेटिंग में यूज हो गए। बहुत बड़ी मैं बात आपको बता रहा हूं। दरअसल 15,198 की जो वैकेंसी आई हुई थी, वो 15,198 की वैकेंसी फुलफिल हो गई, भर गई। लेकिन जो ये वेटिंग है 15,198 की, ये वेटिंग भरी गई 4,163 से। और इस समय आयोग के पास कोई अध्याचन नहीं है, क्योंकि 15,198 की जो भर्ती आई थी, वो भर्ती आने के बाद ये हुआ कि वेटिंग जारी करे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वेटिंग जारी किया और उसके पास जो अध्याचन थे वो अध्याचन उन्होंने यूज कर लिया। यानी 4163 के जो अध्याचन थे वो अध्याचन को 4163 का जो है वो यूज कर लिया, 4163 के अध्याचन को जो है वो प्रयोग कर लिया। और इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक भी अध्याचन प्राप्त नहीं है। और चर्चा ये है कि इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रेजेंट टाइम में उसके पास कोई भी अध्याचन नहीं है। अगर वो 4163 की परीक्षा भी करा लेता है, मान लीजिए 4163 की परीक्षा करा लिया, ओएमआर जमा हो गई और ओएमआर जो है वो रख दी गई, तो आयोग के पास अध्याचन प्राप्त नहीं है, अध्याचन आयोग को प्राप्त है ही नहीं। तो 4163 पदों पर ये जो भर्ती जारी किए हैं, ये भर्ती पर ज्वाइनिंग कैसे देंगे? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप पता कर लो, जो 4163 का अध्याचन है, जो 4163 पदों की भर्ती का अध्याचन है, उस पर 15,198 वाले वेटिंग वाले जाकर घुस गए हैं। तो जो 4163
4163 पदों का अधियाचन आया हुआ है। ये 4163 पदों का अधियाचन 15,198 में यूज हो गया है और इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बैठक कर रहा था कि हमको अधियाचन प्राप्त हो जाए, हमको अधियाचन प्राप्त हो जाए। लगातार उसकी मीटिंग निदेशालय से हुई क्योंकि आयोग के पास अधियाचन नहीं है और अगर वो पीजीटी की परीक्षा करा लेता है, टीजीटी की परीक्षा करा लेता है तो देयर इज नो अधियाचन। अधियाचन आयोग के पास है ही नहीं और अगर आयोग के पास अधियाचन प्राप्त समय से नहीं हुआ, मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ सही समय पर, सही टाइम पर, तो 15,198 ये जो 4,163 की भर्ती है ये धड़ाक से कैंसिल मारी जाएगी और या तो जो अधियाचन आएंगे वो शिक्षा निदेशालय जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे। पीजीटी की परीक्षा होने से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अधियाचन हो जाने चाहिए, तभी इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, अन्यथा इस भर्ती को रद्द यानी कैंसिल कर दिया जाएगा या तो पीजीटी और टीजीटी की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। अब ये सारा मुद्दा, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ डिपेंड होगी अधियाचन पर। अधियाचन क्या आता है, अधियाचन क्या नहीं आता है, क्या उस पर प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस नहीं होता है, ये सारा मामला डिपेंड होगा अधियाचन पर। और मैं आपको बता दूं और कोई विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास। मैं आपको बता दूं आज तक जो भी परीक्षा, मैं बात बताना नहीं चाह रहा था लेकिन आज चर्चा हुई तो मैंने बता दिया, आज तक जितनी भी परीक्षाएं ये मतलब टीजीटी और पीजीटी की डेट एक्सटेंड हुई उसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य रीजन ये है कि आयोग के पास अधियाचन है ही नहीं। आयोग अगर 4,163 की भर्ती करा लेगा तो आयोग के पास, आयोग उस पर ज्वाइनिंग कैसे देगा? या तो तत्काल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन मिले और शिक्षा निदेशालय को अधियाचन मिल नहीं रहा है। अभी आपको पता है कि जब शिक्षा निदेशालय ने अधियाचन मांगा था तो 8 जिलों के अधियाचन उत्तर प्रदेश निदेशालय को प्राप्त हुए थे। ठीक है, दोबारा उसने रिमाइंडर भेजा है। ये बार बार डंडा क्यों किया जा रहा है, बार बार फोर्स क्यों किया जा रहा है, बार बार चीजें क्यों रखी जा रही हैं? इसमें मेन और फैक्चुअल रीजन यही है कि पीजीटी की परीक्षा नजदीक है, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा नजदीक है। अगर इनके पास अधियाचन नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी भी कीमत पर फिर डेट को एक्सटेंड कर देगा, अपनी परीक्षा को करा नहीं पाएगा। ये मैं आपको बहुत ही फैक्चुअल, एक्चुअल, एकदम एग्जैक्ट, सही बात, सटीक बात 100% बता रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे फालतू की बात है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही अच्छा मुद्दा है। तो अब प्राप्त होना है निदेशालय को अधियाचन और जब तक निदेशालय को अधियाचन प्राप्त नहीं होगा कोई भी चीजें यहां पर सबमिट नहीं होंगी। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी, आपकी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को पीजीटी की है, टीजीटी की परीक्षा आपकी 18 और 19 दिसंबर को है। आप लोग अपनी तैयारी को कॉन्टिन्यूअस वे में लगातार करते रहिए। जहां तक उम्मीद है 99.99% इस वर्ष सीएलटी की परीक्षा नहीं होगी, तो आप लोग फोकस करते रहिए। जैसे सूचना होगी हम आपको बीच में जरूर देंगे और सबसे पहले हमने ये सूचना आपको दी है तो आपसे विनम्र निवेदन है, हम इस चाहते थे इस वीडियो को मेंबरशिप पे लगा सकते थे, आप मेंबरशिप देते, लेकिन मैंने इस वीडियो को मेंबरशिप पे नहीं लगाया है, मैंने इस वीडियो को खुला दिया है। तो निवेदन है, उम्मीद है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं तो 4,000 आयोग के पास कोई अधियाचन नहीं है और शिक्षा निदेशालय से बार बार इसीलिए कांटेक्ट में आ रहा है। अगर इसको सही समय पे अधियाचन प्राप्त नहीं होगा तो फिर डेट एक्सटेंड हो जाएगी और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत पेचीदा मुद्दा है। इसीलिए बार बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग डेट को एक्सटेंड कर रहा है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।